42% इंडियंस इस समय ऐसे हैं जो कि ये जो पेट्रोल प्राइस हाइक हो रहा है, डीजल प्राइस हाइक हो रहा है, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उनकी पॉकेट्स के ऊपर पड़ रहा है। हाल ही में लोकल सर्कल्स ने, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया और इंडियंस से जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते क्या कुछ इम्पैक्ट उनकी पॉकेट्स के ऊपर देखने को मिला। आपको बता दें कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज को जो है वो सैंपल के रूप में लिया गया और जितने भी टोटल लोगों से ये पूछा गया उसमें 66% रिस्पोंडेंट्स जो थे वो मेल थे, बाकी फीमेल थी। 42% रिस्पोंडेंट टियर 1 सिटीज से थे, 34 रिस्पोंडेंट टियर 2 सिटीज से थे, 24 रिस्पोंडेंट्स टियर 3 और टियर 4 सिटीज से थे। साथ ही साथ रूरल एरिया से भी जो है वो लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की इस ऑनलाइन सर्वे के थ्रू कि क्या इम्पैक्ट जो है वो इस पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक की वजह से पड़ा। और आपको ये भी बताना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज 1 मार्च है, यानी कि नए महीने की शुरुआत हो गई है और हर एक नए महीने की शुरुआत पे जो है पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, एलपीजी गैस के प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज होते हैं। हालांकि अगर बात की जाए इस बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं देखने को मिला। रिवाइज किए जाते हैं हर महीने प्राइसेस, कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से लगातार हाइक ही देखने को मिल रहा है। पर नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी को कट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके चलते पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस के ऊपर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल देखने को मिला था। और काफ़ी स्टेट्स की बात की जाए या यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस किए थे टैक्सेस, जो कि स्टेट टैक्सेस होते हैं उन्हें रिड्यूस किया था ताकि पेट्रोल और डीजल जो है वो लोगों को सस्ते दामों पे मिले। वहीं हर महीने जिस तरीके से मैंने कहा कि प्राइस रिवाइज होते हैं, वैसे ही कमर्शियल एलपीजी की बात करें तो इस महीने कमर्शियल एलपीजी 105 रुपए जो है वो बढ़ा है। 1200 के पार ऑलरेडी इसका रेट चल रहा था, अब लगभग 1300 के आसपास जो है वो कमर्शियल एलपीजी का प्राइस जो है वो देखने को मिलेगा दिल्ली में। वहीं पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, लगातार ये प्राइसेस जो हैं वो आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 42% इंडियंस ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि वो पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 24% रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से महंगाई है, कहीं ना कहीं उनके लिए सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उन्हें काफी अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कट करने पड़ रहे हैं, ताकि रोटी की बात करें या फिर कपड़ों की बात करें या पेट्रोल प्राइसेस की बात करें, इन सब चीज़ों में ही जो है उनकी सैलरीज या उनकी इनकम्स जो हैं वो जा रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेविंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस तरीके से एडिशनल मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। एक ऑनलाइन सर्वे किया गया और लोगों से पूछा गया कि फ्यूल प्राइसेस की अगर बात करें, क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो क्या इम्पैक्ट जो है उनकी पॉकेट पे देखने को मिल रहा है। काफी रिस्पोंडेंट ऐसे थे, हर 2 में से एक रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि उनकी अर्निंग्स, उनकी कमाई और उनकी सेविंग जमा पूंजी जितनी भी है वो 2022 में उनको दिख रहा है कि अब जो है उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिक्लाइन जो है उनकी अर्निंग में भी देखने को मिलेगा, उनकी सेविंग्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। वहीं रशिया यूक्रेन की बात करें तो उसके चलते भी इम्पैक्ट देखने को मिला, स्टॉक मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। हर जगह एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है और प्राइस हाइक बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए इस समय सरवाइव करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। कस्टमर्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। 9% रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि फ्यूल प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो वो लगभग 20% तक जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि उनके खर्चों में 20% जो है वो फ्यूल प्राइसेस को दे सकते हैं अगर और प्राइस इंक्रीज होता है। काफी रिस्पोंडेंट ऐसे थे, लगभग 7% रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा 10% ही वो फ्यूल या एलपीजी, डीजल इन सबको दे पाएंगे। 16% ऐसे थे जिन्होंने कहा हम सिर्फ 5% ही अपनी सैलरी का इस चीज के लिए दे पाएंगे, अगर प्राइस हाइक होता है तो कहीं ना कहीं सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें तो उसके लिए खर्चा निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 35% रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा उनकी अर्निंग जो है वो लगभग सेम ही रहने वाली है। 4% रिस्पोंडेंट ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस साल अगर देखा जाए 2022 में तो उनकी कहीं ना कहीं अर्निंग्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगी, पर मैक्सिमम ऐसे थे, यानी कि हर 2 में से एक रिस्पोंडेंट ऐसा था जिन्होंने ये कहा कि इस साल में उनकी सेविंग्स भी कम होने वाली हैं, उनकी अर्निंग्स भी कम होने वाली हैं। आपको इसके ऊपर क्या कुछ लगता है कि ये साल जो है किस तरीके से आपकी इनकम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जरूर कमेंट करके बताएं। देन 11% रिस्पोंडेंट ने कहा कि उनकी सेविंग्स जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग इस समय वहां पे भी इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 6% रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस साल या आने वाले कुछ टाइम में 50% उनकी
अर्निंग जो है वो कम हो सकती हैं, चाहे आप उसे कोविड-19 इफेक्ट कहें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से कहें, बिजनेस की वजह से कहें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से कहें, या इन जनरल कोई भी आप रीजन उठा लें, पर कहीं ना कहीं 50% तक उनकी सैलरीज में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 6% रिस्पॉन्डेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 25 से 50% तक इम्पैक्ट जो है वो उनकी सैलरीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस समय इस ऑनलाइन सर्वे से पता ये लगाया जा सकता है कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्न हैं कि इस साल उनके इनकम्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और फ्यूल और डीजल के प्राइसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात करें, इन सब में जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ट्रेड की बात करते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो कुछ कंपनीज में 0.8% और कुछ कंपनीज ने 1% जो है प्राइस हाइक किया है क्रूड ऑयल का। अभी $98.90 पर बैरल जो है रेट इस समय देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट जो है वो हर महीने हमारे एलपीजी की बात करें या फिर क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, इन सब के ऊपर देखने को मिलता है, जिसके चलते जितनी भी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस हाइक पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा था। पर नवंबर के महीने की बात करें तो जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम की, उसकी वजह से कहीं एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है। पर लोग इस समय कंसर्न है कि अगर और प्राइस हाइक होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा।